सुधांशु जी, विपक्ष का सीधा सवाल आपसे। देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी का फोकस सिर्फ इस वाले मुद्दे को लेकर क्यों है? खड़गे के बयान को लेकर क्यों है? सुधांशु जी। देखिए, मैं इस बात का जो सवाल घनश्याम जी ने किया वो जवाब देना चाहता हूं। उससे पहले मैं यह भी गिना, बिल्कुल मुद्दे हैं, हमने तो गिनाया। जब से हमारी सरकार बनी कर्नाटक में पहले केवल 2 एयरपोर्ट थे, आज 7 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे 75 मिनट में अब जा सकते हैं। बेंगलोर में अगर गए होंगे अतुल जी और जो भी लोग, देखें बेंगलोर का जो टर्मिनल 2 बना है इंटरनेशनल लेवल का बना हुआ है। टुमकुर में हवाई जहाज युद्धक हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री बनी है। भारत पहली बार 25% आईफोन भारत में बन रहे, वो भी कर्नाटक में। सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्री कर्नाटक में चल रही है। इतने बड़े बड़े परिवर्तन और इतने बड़ा बड़ा परिवर्तन, और 34 देशों के रक्षा मंत्रियों का बेंगलुरु में डिफेंस एक्सपो हुआ। यह भारत के लिए नहीं, दुनिया के इतिहास की इकलौती घटना है जब यूरोप अमेरिका के बाहर 34 देशों के डिफेंस मिनिस्टर कभी आए हों। ये सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं, इनको जहर दिखाई पड़ता। घनश्याम जी के बारे में तो मैं कहना चाहूंगा, भाई ये तो सबसे पढ़े लिखे हैं, हार्वर्ड के एजुकेटेड और समाजवादी पार्टी में शायद सबसे पढ़े लिखे हैं, मगर इनको तो ध्यान ही नहीं आता। वाह भाई वाह, आपको तो बाहुबलियों की धमक में सत्ता की चमक दिखती थी, दंगों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी, अदालत में हुए धमाकों की आवाज में केसेस विड्रॉ करते थे, उसमें सेकुलरिज्म के सुर सुनाई पड़ते थे। आज कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, और मैं अब बहुत टेक्निकल बात करता हूं। सतपाल मलिक जी ने जो बात बोली है, ये बताइए, पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्म फोर्सेस का मूवमेंट होता है तो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है, कंसर्न ऑफिसर के अलावा किसी को पता नहीं रहता। गवर्नर कहां से बीच में आ गए? दूसरी बात मैं पूछता हूं, अगर उन्हें जहाज की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, तो डीजी सीआरपीएफ या होम सेक्रेटरी को बोलेंगे। गवर्नर कहां से बीच में आ गए? तीसरी बात मैं कहता हूं, 5 जहाजों की जरूरत थी, गवर्नर साहब कह रहे हैं मैं 5 जहाज देता। मैं 5 जहाज आपकी जेब में है क्या? भारत के किसी गवर्नर के पास एक भी जहाज नहीं रहता, सब स्टेट गवर्नमेंट के जहाज रहते हैं, और किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास 5 जहाज नहीं है। और जो सैनिकों को ले जा सके, सिपाहियों को ले जा सके, वो बड़े बड़े जहाज एयरफोर्स के होते हैं। एयरफोर्स के जहाज कहां से गवर्नर दिला देंगे? बल्कि गवर्नर साहब को अगर एयरफोर्स के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करना होता तो परमिशन लेनी पड़ती एयरपोर्ट से। कोई कुछ भी बोल देता है, और घनश्याम जी जैसे पढ़े लिखे लोगों की आंखों में और हमारे विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, इनके कानों में मोदी घड़ा के ऐसे नगाड़े बज रहे हैं कि उसमें कॉमन सेंस भी भूल जाते हैं कि भाई इन सब चीजों का संबंधित व्यक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। वो एक अलग बात है जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि भाई तब उनकी आत्मा काहे नहीं जागी थी इस समय, वो तो अलग बात। मैं तो प्योर टेक्निकल बात कह रहा हूं। मेरे कोई भी मित्र बता दें कि सैकड़ों ये सिपाहियों को ले जाने योग्य सिर्फ एयरफोर्स के पास रहते हैं। गवर्नर साहब कहां से बीच में आ गए? कहां से गवर्नर साहब कहने लगे? किससे कहने लगे? अगर उन्हें चाहिए होगा तो सीधे संबंधित व्यक्ति से बात करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, निराधार आरोपों के आधार पर मुद्दे को भटकाना इनका काम है। इसीलिए मैंने कहा, जितने वक्तव्य मोदी जी का नाम लेके जहरीला सांप और जाने क्या क्या, कांग्रेस के ऑफिशियल उस पे ट्विटर हैंडल पे तू चाय बेच चढ़ गया था, बाद में हटाना पड़ा था। इसलिए मैं कह रहा हूं मुद्दे पे बात करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए डाइवर्ट कर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।